क्या तुम्हें घर से निकलते वक्त लाइट्स और फैंस बंद करना याद नहीं रहता? क्या पैसे पेड़ पर उगते हैं? अगर आप पुअर या मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते होंगे तब आपने ये डायलॉग क्या पैसे पेड़ पर उगते हैं बहुत बार सुना होगा, क्योंकि आपने बचपन से अपने बड़ों से ये सेम थिंग इतनी बार सुनी होगी कि आप भी इस पर बिलीव करने लग गए होंगे। और ये बिलीफ आपके अमीर बनने के रास्ते का सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है। आप शायद ये भी कहें, रियली क्या पैसे सच में पेड़ पर उगते हैं? तो इस वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि अगर आज आपने ये वीडियो पूरे अटेंशन के साथ देखी तब आप दूसरों को चिल्ला के बता सकेंगे, हाँ पैसे पेड़ पर उगते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक गांव में दो दोस्त हुआ करते थे जिनका नाम था रमेश और सुरेश। पूरे दिन रमेश और सुरेश सिर्फ एक ही काम किया करते थे कि कुछ न करना। आजकल आप ऐसे लोग अपने आसपास भी देख पाते होंगे। तो एक दिन ऐसे ही लेटे हुए उन दोनों ने देखा, क्योंकि गांव में कोई नदी नहीं थी, गांव की औरतें गांव से 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर एक नदी से घड़े भरकर अपने सिर पर रखकर पानी लाती थीं। वो इतनी दूर दिन में 2 बार जाती थीं, पर शाम को फिर भी उन्हें पानी की शॉर्टेज होती थी। वो कितना भी पानी ले आए उसकी कमी हो ही जाती थी। एक दिन सुरेश को एक आइडिया आया और उसने रमेश को बोला, भाई हम पूरा दिन कुछ नहीं करते, हम उन औरतों के बजाय नदी से पानी लाते हैं और गांव वालों से हर घड़े के 25 पैसे लेंगे। कैसा लगा आइडिया? रमेश ने कहा, बहुत बढ़िया आइडिया है भाई, चलो कुछ न करने के बजाय कुछ अच्छा करते हैं। तो उन्होंने काम करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उनका बिजनेस और बढ़ने लगा, क्योंकि गांव वालों को पानी चाहिए था। पहले 5, फिर 10, फिर 20 और एक टाइम पर वो 40 पानी के घड़े हर रोज लाते थे। ऐसे ही वो लगभग 10 साल तक नदी से पानी लाते रहे। फिर एक दिन सुरेश के दिमाग में ख्याल आया, भाई हम ऐसे पानी कब तक लाते रहेंगे? हर रोज सुबह से शाम हम नदी में जाते और घड़ों में पानी भरते और वापस गांव लाते और फिर नदी जाते। आज मेरे घुटनों में जान है, मैं जाकर पानी ला सकता हूं, पर अगर मैं कल बीमार पड़ गया या फिर मेरे साथ कुछ ऐसा बुरा हो गया कि मैं दोबारा पानी न ला पाया, तो मैं अपना परिवार फ्यूचर में कैसे चलाऊंगा? ये सुनने के बाद रमेश ने जवाब दिया, सुन भाई, जस्ट चिल, आराम से बैठ और रिलैक्स हो। सब कुछ अच्छा चल रहा है, क्यों तू अपने आप को परेशान कर रहा है? सेम चीज आपके साथ भी हो सकती है। जब आप अपने किसी दोस्त के पास कोई नया आइडिया डिस्कस करने जा रहे हो और कहें, चल भाई लेट्स गेट स्टार्टेड, और फिर वो कह दे, जा यहां से यार। एनीवे, स्टोरी पर वापस आते हैं। सुरेश वहां नहीं रुका। उसने कहा, ना भाई मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो सुरेश बाहर आसपास के दूसरे गांव में चला गया। उसे ये नहीं पता था कि वो क्या करे और इस प्रॉब्लम का सलूशन कैसे निकले। तो उसने इस लाइफ प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढने के लिए अपना घर छोड़ दिया। दूसरे गांव में सुरेश ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखी। वहां एक घड़ा रखा था जो एक लंबे पाइप जैसे ट्यूब से जुड़ा था, जो कि एक कपड़े के टुकड़े से बंद था। जब भी किसी को घड़े से पानी निकालना है, उसे अपना हाथ घड़े में डालने की जरूरत नहीं है। उसे सिर्फ ट्यूब से कपड़ा निकालना है और पानी अपने आप घड़े से निकल जाएगा। सुरेश ने सोचा कि अगर वो कुम्हार से बात करके उससे इस ट्यूब का बड़ा वर्जन बनाने को बोले, इतना बड़ा कि वो नदी से डायरेक्ट गांव में पानी ला सके, तो इससे वो इजीली नदी से पानी गांव में बैठे बैठे ही पा सकेगा। जैसे ही उसे यह आइडिया दिमाग में आया, वो बहुत एक्साइटेड हो गया और जैसे ही वापस अपने गांव आया, उसने ये आइडिया अपने दोस्त रमेश को बताया। ये आइडिया सुनकर रमेश बोला, भाई क्या तू पूरा पागल हो गया है? तुझे पता है कितनी प्रॉब्लम्स होंगी इसमें? तुझे अंदाजा भी है, मिट्टी की पाइप पानी के फोर्स से टूट जाएगी, उसके अंदर कंकर फंस जाएंगे। फाइनली रमेश ने कहा, ये इम्पॉसिबल है। रमेश के पास इसे न ट्राई करने के काफी रीजंस थे, पर सुरेश के पास इस आइडिया को ट्राई करने का एक ही रीजन था, और वो था, मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो सुरेश ने काम करना शुरू किया। ऐसा नहीं था उसे प्रॉब्लम्स नहीं आई, हजारों प्रॉब्लम्स उसके रास्ते में आई, पर 3 महीने बाद मिट्टी की पाइप आखिर बन गई। और पाइपलाइन बनने के बाद क्या हुआ? रमेश की कमाई अगले दिन से बंद हो गई। क्योंकि सुरेश के पास पाइपलाइन थी,
वो पानी 25 के बजाय 10 पैसे पर घड़ा देने लगा, क्योंकि अब सुरेश हर दिन 1000 पानी के घड़े दे सकता था। एज अ रिजल्ट गांव के सारे लोग सुरेश से ही पानी खरीदने लगे। धीरे धीरे दूसरे गांव के लोग भी उसके पास आने लगे और उससे उनके गांव में भी पाइपलाइन लगवाने की रिक्वेस्ट करने लगे, और सुरेश ने दूसरे गांवों में भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया। इसी तरीके से सुरेश पूरे गांव या डिस्ट्रिक्ट का नहीं बल्कि पूरे स्टेट का सबसे अमीर आदमी बन गया। और उसे इसके लिए क्या करना पड़ा? उसे सिर्फ पाइपलाइन बनानी पड़ी। तो ये पाइपलाइन क्या है? ये पाइपलाइन सुरेश के लिए उसके पैसे का पेड़ है। सिर्फ सुरेश ही नहीं, अगर आप दुनिया में किसी भी सक्सेसफुल एंड रिच पर्सन को देखेंगे, उन्होंने जानकर या ना जानकर सुरेश की तरह पाइपलाइन बनाई है। अगर वो उस पाइपलाइन में 6 महीने तक फिजिकली प्रेजेंट ना हो, तब भी उन्हें पानी यानी पैसा मिलेगा। हर सक्सेसफुल बिजनेस पाइपलाइन की तरह काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर जेफ बेजोस, अमेजॉन के फाउंडर, दुनिया के रिचेस्ट पर्सन 6 महीने के लिए वेकेशन में चले जाएं, उनको फिर भी अपने बैंक अकाउंट में मिलियंस ऑफ डॉलर्स मिलेंगे। उनके लिए अमेजॉन कंपनी एक पैसे का पेड़ है। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, शायद मैं सो रहा हूँगा, पर जितने ज्यादा इस वीडियो पर व्यूज आएंगे उतना ज्यादा मैं कमाऊंगा। ये YouTube चैनल मेरा पैसे का पेड़ है। जैसे आप पेड़ लगाते हैं, आपको उसकी देखभाल करनी पड़ती है, उसे हफ्ते या महीने में एक बार पानी देना पड़ता है। वैसे ही यहाँ मैं हफ्ते या महीने में एक बार वीडियो अपलोड करता हूँ। आई होप आपने अपना बिलीव चेंज कर दिया होगा कि पैसे पेड़ पर उगते हैं। पर अगर कोई आपको आकर कहे पैसे पेड़ पर नहीं उगते, आप उससे क्या कहोगे? क्या आप उसे घड़े वाली स्टोरी सुनाओगे? नहीं, तब टाइम बहुत लगेगा और शायद तब तक वो इम्पेशेंट होकर चला भी जाए। मैं आपको बताता हूं क्या बोलना चाहिए। आप उससे पूछना, अगर हमें कोई घर 1 महीने के लिए 30,000 रुपए रेंट पर लेना हो, हम ये करने से पहले 300 बार सोचेंगे। पर अभी लाखों लोग 5 स्टार होटल में 30,000 रुपए पर डे से रूम रेंट पर ले रहे होंगे, और वो ये करने से पहले 3 बार भी नहीं सोच रहे होंगे। अगर उनके पास पैसे का पेड़ नहीं है, तो वो ऐसा कैसे कर पा रहे हैं? ऐसा कोई सीक्रेट है जो उन्हें पता है पर हमें नहीं, और सीक्रेट ये है कि उन्हें पता है कि कैसे एक के बाद एक पाइपलाइन या पैसे का पेड़ लगाया जाए। आज आपका एक बहुत बड़ा गलत बिलीफ टूटा है। चलिए इस मोमेंट को सेलिब्रेट करें। चलिए अपने दिमाग में 3 बार शाउट करें, हाँ पैसे पेड़ पर उगते हैं, हाँ पैसे पेड़ पर उगते हैं, हाँ पैसे पेड़ पर उगते हैं। मैंने ये सारी चीजें संदीप माहेश्वरी सर की वीडियो से सीखा है। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई है ताकि आपको सारे की आइडियाज शॉर्ट टाइम में एक इंटरेस्टिंग वे में समझ आ जाए। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। मैनी गुड विशेस टू यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मोर विजडम, मोर सोल्यूशन, बेटर लाइफ।